तो टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ केमिकल। वो आप कह रहे थे आप 3 days तक केमिस्ट्री का। हाँ, तो केमिस्ट्री हो रही है बेटा, केमिस्ट्री तो करा रही हूँ। नहीं, अच्छा लीनियर इक्वेशन नहीं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लीनियर इक्वेशंस नहीं है, केमिकल रिएक्शंस है। चलिए बेटा, तो आप पेज नंबर जब 6 खोलेंगे तो यहाँ पे जो टॉपिक है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि कितने प्रकार की, कितनी टाइप से केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आएगा, फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब जरा समझिए क्वेश्चन आएंगे कैसे। पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो देखो, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और आपको स्टेट करना है कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दैट। आपको ये बताना है देख के कि किस तरह की ये रिएक्शन है। तो देख के कैसे बता सकते हो? देखो, देख के बताने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट साइड होता है, जो यहाँ पे रिएक्टेंट होता है, वहां पे रिएक्टेंट में 2 और मोर देन 2 आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं। 2 और 2 से ज्यादा आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं। और प्रोडक्ट में आपका क्या होता है? सिंगल कंपाउंड। तो ये तो देख के बताने वाली बात होगी, देख के, ठीक है, देख के, ठीक है। चलिए, तो अब देखो मैं आपको कैसे, इधर देखिए, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल पे है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा इसका नाम है क्विक कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आपसे बोल सकते हैं क्विक लाइम। याद रखिएगा, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, CaO को क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब आप क्विक लाइम, या फिर आप हिंदी में से बोलते हैं चूना, क्या बोलते हैं? चूना। जब आप चूने को पानी के अंदर डालते हैं, वाटर, ठीक है, चूना क्या है? सॉलिड। जब आप इसे वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होती है? तो एक रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन में क्या बनता है आपका? CaOH नीचे 2। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप इसे बोल सकते हैं स्लेक्ड लाइम, चूने का पानी। ठीक है, तो जरा आप इधर देखिए ध्यान से, ये एक्वस होता है क्योंकि सॉलिड को जब आप वाटर के अंदर डालेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए, 2 और मोर देन 2, 2 है यहाँ पे, और दोनों कंबाइन करके क्या बन रहा है? सिंगल, एक बन रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, जहां पे आप 2 और 2 से अधिक रिएक्टेंट को जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, उस तरह की रिएक्शंस होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और साथ के साथ ये जो रिएक्शन है ये आपकी ऐसे भी आ सकती है, ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें आपको ये बताना है कि इज दिस रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सो बाहर आता है ना, जिससे बर्तन मांजते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब हीट या फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज्ड मतलब निकलना ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी होती है, हीट होती है, वो यहाँ पे रिलीज्ड होती है। तो यहाँ पे जहां पे भी प्लस हीट होगा प्रोडक्ट साइड में अगर प्लस हीट है तो वो सारी रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। और अगर इसका जस्ट उल्टा है, अगर हीट आप इस साइड ऐड करोगे रिएक्टेंट साइड में, तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? एंडोथर्मिक। कैसी होगी? एंडोथर्मिक, जहां पे हीट रिलीज नहीं होती, हीट एब्जॉर्ब होती है। समझ में आ गया? क्लियर है?
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, यस मैम। तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। अब जरा आप अपना पेज निकाल लें 7, उसमें आपका लिखा है डू यू नो, येलो कलर का एक बॉक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डालो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको समझाती हूँ इसमें है क्या। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि व्हेन क्विक लाइम, इसको याद रखना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्विक लाइम भी बोला जाता है। जब क्विक लाइम को वाटर के अंदर ऐड करोगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेट लाइम बनेगा। अब क्वेश्चन आता है वेयर दिस स्लेट लाइम इज यूज्ड, ये स्लेट लाइम कहाँ यूज होता है? तो ये स्लेट लाइम यूज होता है इन व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। जब आप व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट वॉश का मतलब होता है जब आप पुताई करते हैं, जब अपने घर पे पुताई होती है तो चूने का पानी फेरा जाता है। जो नया घर होता है, जो सीमेंटेड घर होता है, उसमें सबसे पहले बार क्या फेरा जाता है, क्या लगाया जाता है? चूने का पानी। तो ये चूने का पानी होता है, तो इसको व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब आपको पता है, अगर मान लीजिए ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर आपने क्या कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है ये जो एयर है, इस एयर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है। क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है। तो रिएक्शन करके क्या होता है, कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, यहाँ पे लिखा है, देखो मैं एक एक लाइन से बता रही हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। तो इस दीवारों पे जो लेयर बन जाती है, किसकी लेयर बन जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट की। मीन्स जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस है, सॉलिड है। ठीक है, ये एक्वस है और ये क्या है, आपकी गैस जी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये इसको बनने में 2 से 3 दिन लगते हैं आफ्टर व्हाइट वॉश। आफ्टर व्हाइट वॉश, ये नहीं कि आपने यहाँ व्हाइट वॉश मारा और एकदम से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। 2 से 3 दिन लगते हैं और तभी आप देखते हैं 2 से 3 दिन के बाद आपकी जो वॉल है इसमें चमक आती है, शाइन आती है, ऑल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ लिखा है गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द मार्बल इज ऑल्सो। देखो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल जो होता है, मार्बल्स, यू नो मार्बल्स, इन मार्बल्स का भी फॉर्मूला CaCO3 होता है। समझ में आ रहा है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट भी है और ऑल्सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल्स। ठीक है, क्लियर? अब इसको देखो, बैलेंसिंग में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से रिलेटेड यहाँ पे एक और कंपाउंड मिलेगा, मीन्स वाटर, दैट इज लिक्विड। और ये जो लिक्विड होता है, वाटर होता है, ये इवेपोरेट कर जाता है। जब दीवार सूखना शुरू हो जाती है तो आप देखते हैं कि जो वाटर होता है, ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है बॉल से और क्या रह जाता है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट। और आफ्टर 2 to 3 days आप देखते हैं हमारी जो दीवारें होती हैं वो क्या करती हैं, शाइन करती हैं। बताएं, अगर इतना क्लियर है तो मुझे बताएं। Yes, ma'am. यस मैम। पूरा? चलो, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कराती हूँ, पहले टॉपिक कंप्लीट करा लेती हूँ। चलिए, तो ये हो गई एक रिएक्शन। तो आप जल्दी से हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन में जो मैंने ये लिखवाई है, ये सबसे पहली रिएक्शन है। ये सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन की, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कम से कम इस पूरे चैप्टर में 25 से 30 रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज दिस। अब देखो, ये जो फॉर्मूला आया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये कैसे आया है?
तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है प्लस इज द चार्ज, 2 इज द वैलेंसी, एंड जो आपकी हाइड्रोक्साइड होती है OH उसकी वैलेंसी होती है 1 मीन्स -1। आज जब ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपका आएगा CaOH और नीचे 2। अब देखो कैल्शियम की कैसे होती है +2, आपको मैंने कल पढ़ाया था। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,8,2। अगर इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसका मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा +2। और वैसे भी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, काका नाना चाचा मामा अंकल जीजू फूफा पापा, तो काका नाना चाचा मामा। तो आप जरा देखो, काका नाना चाचा चाचा कैल्शियम इन दोनों की होती है +1 और इसकी होती है +2। ऐसे भी याद कर सकते हो, कैल्शियम की होती है +2। अब हाइड्रोक्साइड की देखो, हाइड्रोक्साइड की -1 की होती है क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उस पे हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर -2। ठीक है, हाइड्रोजन अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा +1। ठीक है, तो देखो -2 और +1 सॉल्व करोगे तो OH के ऊपर आ जाएगा -1। ठीक है, क्लियर? कंपाउंड्स और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? वाटर का फॉर्मूला आपको पता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaOQ है, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी है +2, ऑक्साइड की है -2, दोनों कट जाएगी, फॉर्मूला बनेगा CaO। ये रहा, क्लियर? अब आ जाइए कैल्शियम कार्बोनेट पे। कैल्शियम कार्बोनेट वाला देखो, कैल्शियम की है +2, कार्बोनेट की देखो CO3 की समझो, एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, 3 ऑक्सीजन के ऊपर होगा -2 × 3 मीन्स -6। तो इसका मतलब इसके ऊपर हो जाएगा -2 × 3 मीन्स -6 O3 के ऊपर। और कार्बन के ऊपर क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,4। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। ये जो 4 है यहाँ पे क्या आ जाएगा +4। अब -6 और +4 तो चार्ज क्या आएगा? -2। क्या आएगा? -2। जब आप इसको लिखेंगे एक साथ दोनों को तो Ca +2 CO3 -2 दोनों कट जाएगा और फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए, शुड आई रब दिस? आयुषी आप पढ़ रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो? बेटा यहाँ पे भी ध्यान दो जरा थोड़ा सा ना, कहीं ये ना हो कि आपका छूट जाए कुछ। शुड आई रब दिस बेटा? मिटा दूं? यस मैम। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो अभी कॉम्बिनेशन ही चल रहा है, अभी कॉम्बिनेशन खत्म नहीं हुआ है। अभी मैंने आपको ये पढ़ा है डिटेल में किसका कॉन्सेप्ट, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए अब आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे ही। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और देखिए, ये एग्जांपल नंबर 2 आ गया, तो एग्जांपल नंबर 2 को समझो। अगर मैं कार्बन ले रही हूँ, कार्बन क्या है? सॉलिड। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? यू हैव 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। वन इज डायमंड, सेकेंड वन इज ग्रेफाइट एंड द थर्ड इज फ्लोरेंस। पर फ्लोरेन को आप नहीं कंसिडर करिए, सिर्फ आप 2 ही एलोट्रॉप्स माने मेन, एक है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। तो कार्बन सॉलिड है। बेसिकली कार्बन एक नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो मोस्टली नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शनल्स होती हैं जिसमें हमारे पास कार्बन आ जाता है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, और कार्बन में जो 2 एलोट्रॉप्स है कार्बन के, जिसका नाम है डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट को छोड़ दीजिए, सीधा बात करिए इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द जो आपके सेल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं वो किसके करते हैं? ग्रेफाइट के। जबकि आप जानते हैं नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ व्हाट? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8th क्लास का चैप्टर है जो मैं पढ़ा रही हूँ। सॉलिड प्लस O2, तो आपका क्या बनेगा? कार्बन को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स गैस। ये भी गैस है।
आपको देखो बेटा 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपका पास ऑक्सीजन एक्सेस में है या फिर कह सकते हैं अबंडेंट है, अबंडेंट है, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पर अगर यही चीज आपके पास क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, तो आपकी क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस, हाईली पॉइजनस गैस। देखिए इसका एक उदाहरण देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा मोस्टली जो हिली एरियाज होते हैं उसमें लोग एक गलती कर देते हैं, अंगीठी जला के अपने कमरे में सो जाते हैं। और कमरा जब हर जगह से बंद होता है तो वहां पे एक लिमिटेड सोर्स होता है एयर का, और उसमें से सारी ऑक्सीजन यूज अप हो जाती है। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उस दौरान क्या रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो सिर्फ 3-3 फीट तक रहती है, ज्यादा ऊपर नहीं जाती, सिर्फ 3 फीट तक रहती है। तो 3 फीट की ही हमारी लगभग ऊंचाई होती है हमारी बेड्स की, तो आसपास सराउंड कर लेती है हमको। और हमारा जो हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, और उसको क्या करता है, उसको एक तरह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रोकता है ब्लड के अंदर, जिससे दम घुट के मौत हो जाती है। ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान, गिर जाता है, उसे ये नहीं पता लगता कि उसके साथ हुआ क्या है। ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इसलिए हाईली पॉइजनस गैस है, और ये तब बनती है जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या होती है, ऑक्सीजन होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन। क्यों कॉम्बिनेशन क्यों है, आप खुद देखिए, यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट। कुछ थर्ड एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। आपको पता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो वाटर बनता है। तो वाटर के आप जानते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2, तो इसका मतलब 2 आपके पास रिएक्टेंट है और 1 आपका प्रोडक्ट है। ये सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। In simple language, we can say that when 2 or more substance, elements or compound combine to form a single product, the reaction are called combination reaction. तो क्वेश्चन आएगा, what are combination reactions? Give example. तो एग्जाम्पल मैंने आपको 3 लिखवा दिए हैं। सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। सेकेंड लिखवा दिया कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और थर्ड लिखवा दिया व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस में, बेटा ये जो सब्सटेंसेस वर्ड में इनके लिए यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग सब्सटेंसेस वर्ड फॉर द रिएक्टेंट्स। अब ये जो रिएक्टेंट्स है ये आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और ये आपके कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल व्हाट प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह की रिएक्शंस को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, कंप्लीटेड। अब आता है इन एक्टिविटी 1.4 वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. This makes a reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. Other example of exothermic reactions. तो अभी मैंने आपको ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैंने आपको अभी जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें मैंने आपको बताया था दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसी के बारे में जस्टिफिकेशन दिया है कि कुछ और एग्जांपल्स पढ़ लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो, अगर आप अपनी एक्सरसाइज खोलोगे तो एक्सरसाइज में आप देखोगे आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। समझ में आया? आ गया क्वेश्चन?
तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो मैं उसको अभी आपको समझा देती हूँ पूरा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का टॉपिक। ठीक है, ये सब कॉम्बिनेशन में ही चल रहा है, पर ये सब डिवाइडेड हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन में ही हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक्सोथर्मिक को। reactions in which heat is released along with the formation of products are called एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज लिखी है, देखो ये चीज बॉक्स के अंदर आप डाल दें, हीट इज रिलीज्ड। क्या हो रही है, हीट इज रिलीज्ड, हीट निकल रही है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखिए, ये एग्जांपल्स आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी हैं। दीज एग्जांपल्स are also shared in combination reactions. सबसे पहला फर्स्ट रिएक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाई थी, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। बहुत ध्यान रखना बेटा, क्विक लाइम, बार बार बोल रही हूं, क्विक लाइम। क्विक लाइम इज द कॉमन नेम, अदरवाइज वी कॉल्ड इट कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड होती है। व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, टू फॉर्म व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और प्यार से हम इसे स्लेट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल इज when CH4 is मीथेन गैस, मीथेन या फिर नेचुरल गैस बोलते हैं जिसे, ये मार्शी गैस भी बोलते हैं इसे। मार्शी का मतलब होता है दलदल, दलदली, मार्शी गैस। ठीक है, मीथेन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट CO2 and water। ठीक है, तो ये वाली जो है इसको आप कॉम्बिनेशन में शेयर कर सकते हो। ये सिर्फ आप एक्सोथर्मिक में करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। और आपको एक बात और ध्यान करा देती हूँ, हमेशा ये गांठ मान लो, कभी भी अगर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, अगर आप उसे बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो हमेशा 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 आपको क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर हीट और लाइट। हमेशा क्या मिलता है, हमेशा यही, हमेशा।
हम हीट के लिए ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हीट के लिए ट्रायंगल आप पता है कब यूज करोगे? देखो हीट, याद इधर देखो, यथार्थ हीट के लिए आप ट्रायंगल वहां यूज करोगे, जैसे मैंने इसके ऊपर हीट लगा दिया है, मीन्स जब मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करा रही हूँ तो मैं हीट कर रही हूँ रिएक्टेंट को, समझ में आ रहा है? तब मैं हीट कर रही हूँ रिएक्टेंट को। Yes, अदरवाइज जब मैं यहाँ पे लिखूंगी, जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो मैं एनर्जी लिखूं, क्योंकि एनर्जी हमेशा हीट और लाइट के फॉर्म में मिलेगी। देखो आप खुद सोचो, जब मैं मीथेन इज अ नेचुरल गैस, मार्शियल गैस, या फिर आप कह सकते हैं सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जब हम इसे जलाते हैं तो क्या मिलता है? वी विल गेट एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है किसके फॉर्म में? वही एनर्जी हम यूज करते हैं, दैट एनर्जी इज यूज इन ऑर्डर टू रन द व्हीकल्स, ठीक है? और जब हम व्हीकल्स को रन करते हैं तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। गर्म हो जाता है ना इंजन गर्म हो जाता है ना जब गाड़ी चलती है, स्कूटर चलता है। मैम हाँ बेटा, मैम आपने जहाँ पे लाइन वाला रिएक्शन बताया वहाँ पे आपने एक्वस फॉर्म में नहीं। हाँ लिख दीजिए, बिल्कुल एक्वस लिख दीजिए बेटा, वेरी गुड, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ये एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट आ रहा है आपका, वो एक्सोथर्मिक, और आपका एक्सोथर्मिक में भी शेयर होगा, और वही सेम क्वेश्चन आपका रेस्पिरेशन में भी शेयर होगा। मतलब एक ही आपका आंसर है पर वो शेयर हो सकता है मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। देखो तो मैंने अभी आपको देखा, अभी सिर्फ टॉपिक चल रहा है कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन में हमने मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ लिए। हमने क्या पढ़ लिया? उसमें एक्सोथर्मी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और साथ के साथ उसमें एक और टॉपिक आ गया कि रेस्पिरेशन, और वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें रेस्पिरेशन समझाना है कि रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है। तो ये इट इज अ एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की एक क्या है? क्रिया है कि सांस ले रहे हैं, उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में सिंपली हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से, और वहां पे एक्सहेल कर देते हैं एटमॉस्फेयर में बैक कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये तो हो गया पूरा रेस्पिरेशन। उसके बाद अब आता है, अब जो ये तो रेस्पिरेशन खत्म, मेनली जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज बहुत सारे हैं, आपको पता है पोटैटो, राइस, व्हीट, ये सब है, विच ड्यूरिंग डाइजेशन, और जब डाइजेशन होता है, जब खाना पचता है, तो उस दौरान ये ब्रेक हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और जब ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ इन द सेल ऑफ आवर बॉडी, तो वो क्या करता है? इट सप्लाइज एनर्जी टू आवर बॉडी। और यहीं पे देखो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी सप्लाइज मतलब देना, एनर्जी। तो यही सप्लाइड जो एनर्जी होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसीलिए हम रेस्पिरेशन को बोल सकते हैं इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इन दोनों जो ये है, इसमें मैं आपको रिएक्शन लिखवा रही हूँ, बेसिकली क्या रिएक्शन होती है, ठीक है? यहाँ पे लिखवा देती हूँ, टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? हमें लेना है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखो, C6H10O5, और नीचे जो N है, ये जो N है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? N, ठीक है? ये दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, C6H10O5, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? डाइजेशन के दौरान ब्रेक होगा टू फॉर्म ग्लूकोज। तो देखो अब यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा बॉडी के अंदर, तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। और हाउ मेनी? N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, बन गया ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा, तो C6H12O6 ये होता है ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये C6H12O6 कंबाइंड विद ऑक्सीजन
टू फॉर्म व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और यही एनर्जी जो यहाँ निकल रही है प्रोडक्ट साइड में, उसकी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक।